सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे प्रिय गुप्ता जी आज इस मंच पर आए हैं और हम इनके हाथों का विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं का विश्लेषण जानने को मिलेगा और इस व्याख्या से आने वाले समय में भी अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। इनके हाथों की सुंदर बनावट है और ये इस तरह का जो आपका आयताकार हाथ है और इस पर सुडौल और सुंदर सी जो अंगुलियां हैं, तो वो इन्हें मानसिक रूप से बहुत अच्छा और वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत ही सद्भावपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करें इनकी हृदय रेखा की, तो आपकी हृदय रेखा जो है वो सीधी शनि और गुरु पर्वत के मध्य जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत विश्वसनीय होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और अपने जीवन में जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं। ये यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा आपकी जो है आयु रेखा से उठी हुई है। तो आप बहुत खुले विचारों के व्यक्ति हैं, परंतु यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने में पीछे भी नहीं हटते हैं। कई विषय को अगर आप सोचते हैं तो कई दिनों तक सोचते रहते हैं। ये यहाँ पे इसका ड्रॉबैक देखने को मिलता है। बात करते हैं इनके बीच में ये जो क्रॉस चिन्ह बन रहा है आपका हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का ये क्रॉस चिन्ह जो है वो निश्चित तौर पर आपके अंतर्मन के लिए बलवान साबित करता है। आपका जो अंतर्मन है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और कई घटनाओं का जो आपके लिए आभास हो जाता है पहले से कि ये कोई घटना होने वाली है। अगर आप अध्यात्म में आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सिक्स्थ सेंस जो है डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा आपकी बहुत सामान्य है और ये स्ट्रगल देती है, जीवन में संघर्ष देती है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो मणिबंध से बहुत ऊंचाई से भाग्य रेखा निकल रही है। तो बहुत शीघ्रतापूर्वक भाग्योदय नहीं प्रतीत होता है। इसमें समय लगेगा, अभी और भी समय लगना है। अब हम यहाँ बात करते हैं आयु रेखा की। तो आयु रेखा आपकी बहुत कुछ हद तक निर्दोष है और लगभग 85 वर्ष की आयु का यहाँ पे इशारा है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अब हम बात करें आपके पर्वतों की, तो आपका गुरु पर्वत सामान्य है। इधर आपके शनि और सूर्य पर्वत जो हैं वो थोड़ा सा क्षीण प्रतीत हो रहे हैं और ये बुध आपका ठीक है। चंद्रमा आपका क्षीण है, शुक्र आपका ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें पर्वतों में, तो ये गुरु आपका थोड़ा सा मंद लग रहा है, शनि मंद है और सूर्य मंद है और यहाँ पे चंद्र मंद है। स्थिति में अगर देखा जाए तो कुछ मंगल ये ठीक है और यहाँ पे देखें तो ये शुक्र बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी अनुकूलता बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है इस मामले में और जीवन संघर्षमय हो जाता है, क्योंकि जब इनमें देखा जाए तो पर्वतों की प्रतिकूलता दिखाई पड़ती है कि लगभग 4 पर्वत जो हैं आपके मंद हैं और केवल 2 पर्वत आपके ठीक हैं। तो व्यापार व्यवसाय की अगर दृष्टि की बात करें तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे व्यापार तो आपके चलते रहेंगे जीवन में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्वास्थ्य रेखा की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपका लगभग बहुत कुछ हद तक स्वास्थ्य ठीक ही रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपके मंगल रेखा की, तो ये मंगल रेखा आपके लिए बहुत अच्छी है जो आपको कर्मठ बनाती है। और इधर ये अगर आपके हाथ में कोई चीज़ देखने को मिल रही है पॉजिटिविटी, तो ये गुरु मुद्रिका कहलाती है और ये बहुत कम हाथों में गुरु मुद्रिका पाई जाती है। देर से ही सही पर ये बहुत अच्छा योग आपके जीवन में लाएगी और एक बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। ये बहुत बड़ा इशारा है। तो ये गुरु मुद्रिका बहुत रेयर होती है। इसके नीचे जो तिल का साइन है, ये तिल का साइन जरूर आपके लिए कर्ज बनाता है
और कुछ हद तक आपके लिए जो है लोगों से वैचारिक मतभेद पैदा करता है, लोगों से मनमुटाव होता है, या यूं कहें कि दगा करते हैं लोग आपसे। ये यहाँ चीज देखने को मिलती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ तिल ठीक है, यहाँ तिल ठीक है, पर लोगों के व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो प्रतिकूल प्रभाव देता है। ये देखने को यहाँ पे मिल रही। अब यहाँ एक चीज और देखने को मिल रही कि आपका ये जो चंद्र पर्वत है, यहाँ ये बहुत बड़ा क्रॉस बन रहा है, और किसी जातक के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह मतलब इन्हें मानसिक परेशान करता है और मानसिक परेशानी देता है, विभिन्न प्रकारों की बातों में सोचने समझने के लिए विवश करता है। तो ये यहाँ पे चीज दिख रही है। तो और मस्तिष्क रेखा का यहाँ पे छोटी है ही, तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं विवाह रेखा की। तो विवाह रेखा अत्यंत दूरी पर है। तो वैसे इस वर्ष आपका विवाह का योग बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। कुछ हद तक स्थितियां ऐसी हैं कि विवाह बनते बनते जो है टूटने की स्थितियां बनी हुई हैं। इसके लिए कुछ थोड़े बहुत आपके लिए उपाय करने जरूरी हैं। संतति योग है तो विवाह तो निश्चित होना है, ये तो संकेत मिल रहा है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं बहुत रेयर जो साइन होता है, जो बहुत कम लोगों के हाथ में माना जाता है। इसको हम राहु त्रिभुज कहते हैं, या फिर हम इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है इसे। तो ये देखें आप हथेली में, या मस्तिष्क रेखा और ये भाग्य रेखा और बुध रेखा की वजह से ये आपका जो मनी ट्रायंगल बन रहा है, ये निश्चित तौर पर आपको जीवन में धन दौलत से परिपूर्ण कर देगा। और आने वाले समय में आप गुप्ता जी हैं तो सेठ जी जरूर बजेंगे। आपको बोलेंगे लोग कि भाई सेठ जी आए हैं, सेठ जी की इस तरह से इज्जत दिलाएगा। तो ये धन सम्मान यहाँ पे दिलाने वाला है। सूर्य रेखा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव दिखाने वाली है। ये 50 वर्ष के बाद इसका प्रभाव दिखेगा। यहाँ पे ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये बहुत अनुकूलता देता है, तो ये आने वाले समय में देगा। और बहरहाल अगर आपका देखा जाए तो हथेलियों में चक्र देखें तो वो सीप है सारे हथेलियों में। तो इस तरह से आपको मेहनती बनाता है, आप कर्मठ हो जाते हैं। अगर हम अंगूठे की बात करें तो निर्णय लेने में आप बहुत सक्षम हैं, पर आपकी तार्किक क्षमता बहुत न्यून है। इस तरह से आप लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं और वही भरोसा आपका टूटता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। बहरहाल आप इस मंच पर आए। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो और जल्दी विवाह हो, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित हैं।